बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, ए लोगो, बेशक क़यामत की दहशतों और हिसाब का जल्दी निजात पाने वाला वो शख्स होगा जिसने दुनिया में मुझ पर वक्त से दुरूद शरीफ पढ़े होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। मुस्कुराना भी सुन्नत मुबारक है। राशिद अत्तारी रूहानी इलाज लेकर पेश खिदमत है। आज हम रूहानी इलाज सुनेंगे। वो है काला जादू था ना, जिन्नात से कोई तकलीफ से रंज ना मिले। जब देखिए ना, आपने कोई नया मकान लिया है, नया मकान बनाया है, कोई दुकान नहीं बनाई है, नई दुकान ली है शहर में, गांव में, तो ये कुरान पाक की ये आयत है ना, बड़ी मशहूर आयत है। इसको 3 बार पढ़कर अगर फूंक मार देंगे ना पूरी दुकान पर, पूरे घर में, यानी चारों तरफ, इंशाल्लाह एक तो न जिन्नात का असर नहीं होगा। ये जिन्नात के लिए बहुत ही मुजरब कुरान पाक की आयत है। और तकलीफ रंज नहीं होगा उस मकान से आपको। देखो, यकीन का अमल जो होता है ना, वो बहुत ज़रूरी होता है। कुछ लोग कहते हैं ये रूहानी इलाज क्या होता है, तो रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है। क्यों? देखो, जब एक आम डॉक्टर हकीम कोई बड़ा लगा लें आप, हमको कहते हैं ये चीज़ खाओ, ये इसमें आता है ना हमको, तो कभी एक बंदा जो है उसकी बीमारी है, नया नफसियात की बीमारी है, उसमें आते ये करो तो सही हुई था ना वो। तो मैं एक आम बंदा जो जिसको रब ने पैदा किया, उसकी बातों में इतनी यानी शिफा है, तो कुरान पाक में क्यों शिफा क्यों नहीं होगी? हालांकि हदीस पाक है, कुरान पाक बेहतरीन दुआ है ना। कुरान पाक में जो सबसे बेहतरीन इलाज वही है जो कुरान पाक की आयत से होते हैं। ये भी हदीस पाक यानी उसकी तशरीह है हदीस पाक की। पर क्या, जब भी कोई मकान लें, जब भी घर लें, तो उस घर में जाकर अवला दुरूद पढ़ के ना, सूरत है सूरत बनी इसराइल, बड़ी मशहूर सूरत है। सूरत बनी इसराइल की आयत नंबर 80 है, ठीक है, आयत नंबर 80। तो 80 नंबर आयत को 3 बार पढ़ना है आपने। अवला दुरूद पढ़ के पूरे घर में ना फूंक मार दें, दाएं बाएं ऐसे ना फूंक मार दें। अगर दुकान चार जाना फूंक मार के ना दुआ करें, इंशाल्लाह जिन्नात का असर नहीं होगा, रंज तकलीफ नहीं होगी, बड़ा ही मुजरब है। अल्लाह ताला हम सबको भी जिन्नात और तमाम जिस्मानी रूहानी बीमारियों से महफूज रखें, दोनों जहानों की बनाइयाँ अता करे। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।